मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप पंगे नहीं लेंगे तो कोई आपको तंग नहीं करेगा। अगर आप खुद पंगे लेंगे तो फिर मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। खास तौर पर बताया जा रहा है कि एक इंडियन बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3 ये तैयारा है और इसको अफगानिस्तान के एक एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होते हुए देखा गया है। ये कल काबुल में उतरा और काबुल में भारत के C-17 के उतरने के साथ ही चारों तरफ खलबली मच गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियां तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूनें और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटेरियल अनलोड किया गया है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगा। अब चूंकि ये जो तैयारा है एक इंडियन तैयारा है और मलकियत भी इंडियन एयरफोर्स की है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस तैयारे के जरिए और एक ट्रांसपोर्टर तैयारा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई छलियां तो इंडिया ने नहीं भेजी अफगानों के लिए कि जनाब इसको भूनें और बेचें। यकीनी तौर पर यहाँ पर कुछ एक ऐसा मटेरियल अनलोड किया गया है जिसके बारे में शायद अफगानों को ये बात बताने की कोशिश की गई है कि इसके बाद इस्लामाबाद आपके निशाने पर आ जाएगा। और यही वजह है कि इस्लामाबाद को निशाना बनाने के हवाले से मुतअद्दिद दावे सामने आए हैं। ना सिर्फ दावे सामने आए हैं बल्कि चंद ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें इस बात का दावा भी किया गया है कि अमेरिका की तरफ से नकारा किए जाने वाले जंगी जहाजों समेत 70 और 80 की दहाई में मौजूद अफगानिस्तान की साबिक रजीम के जो जंगी तैयारे थे वो रिपेयर भी हो गए हैं और उड़ने के काबिल भी हो गए हैं और उन तैयारों के अंदर कुछ रॉकेट टाइप चीजें भी लगा दी गई हैं। अब ड्रोन्स की फ्लाइट्स और इस जंगी जहाज की फ्लाइट ये इस बात का तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एरियल स्ट्राइक अफगानिस्तान पर की जाती है तो अफगानिस्तान इसका जवाब देगा। अब जवाब देने के लिए तो यकीनी तौर पर साजो सामान की जरूरत है और वो साजो सामान इस वक्त अगर कोई दे सकता है तो अफगानों के नए अबू मोदी ही दे सकते हैं। C-17 जो है वो विश्व का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है, मालवाहक हवाई जहाज है जो कि लगभग 90 टन तक भार ढो सकता है। 90 टन का भार तो अब किस चीज का होगा कि ये C-17 जो है साहब ये काबुल में उतरा। एक तो सबसे पहले इंडिया और अमेरिका का दिफाई मुआहदा हो गया, डिफेंस एग्रीमेंट हो गया चौड़ साहब। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है कि ये क्या होने जा रहा है, इंडियंस क्या करेंगे। हमारे खिलाफ नया मास खुल गया है। अब इंडिया की फौज और अमेरिका की फौज क्या पाकिस्तान पे को क्रश करेगी या पाकिस्तान पे हमला करेंगे, या इंडिया को अमेरिका जो है वो दिफाई साजो सामान देगा पाकिस्तान के खिलाफ। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो ट्रांसपोर्टर तैयारा है C-17 इसके जरिए कुछ चीज़ें हैं टेक्निकल सपोर्ट के हवाले से वो शायद उन तक पहुंचाई गई हैं। वो कौन सी हो सकती हैं, इस पर बात करने से पहले ये देखते हैं कि कौन सी मुमकिन चीज़ें हैं जो C-17 के ज़रिए पहुंचाई जा सकती हैं। ये जो C-17 तैयारा है ये एक भारी लिफ्ट तैयारा है और इसके अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर और भारी मकदार के अंदर जो साजो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है। ख़ास तौर पर इस सैयारे में इंजन के पुर्जे यानी स्पेयर पार्ट्स और हाइड्रोलिक्स एवनिक्स यूनिट्स जो पुराने जहाज़ों की मुरम्मत के लिए दरकार हों वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। और अभी रिसेंटली भारत ने अपनी एयरफोर्स से MiG-29 तैयारों को रिटायर किया है। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास इस तरह का फालतू सामान काफी बड़ी तादाद में मौजूद है और वो इस साजो सामान को किसी न किसी तरीके से नया रंग रुंग करके वो अफगानिस्तान के आगे अपना सौदा बेच सके। चारों तरफ मतलब अफगानिस्तान के चारों तरफ भी मानिए, आप एक तरफ भी मानिए, ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के पूरब में बहुत बुरी तरह से खलबली मच गई। अच्छा, ये इतना पर्याप्त नहीं था। इतना पर्याप्त इसलिए नहीं था क्योंकि इसके कुछ ही देर बाद यानी कि आज स्टेटमेंट किसका आया, आज एक स्टेटमेंट आया सोवियत यूनियन का, सॉरी सोवियत यूनियन गलत कह रहा हूँ, रशिया का।
क्योंकि सोवियत यूनियन तो बहुत पहले खंडित हो गई थी। हाँ, लेकिन जो सोवियत यूनियन के जो सक्सेसर है यानी कि रशिया का एक स्टेटमेंट आया, पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम अफगानिस्तान को हर तरह का साजो सामान मुहैया करने के लिए तैयार हैं और हम अफगानिस्तान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे और हम अफगानिस्तान की संप्रभुता और स्वतंत्रता से कोई भी समझौता नहीं होने देंगे। इसके जस्ट पहले आप जान चुके हैं कि बगराम में भारत की टेक्निकल टीम होके और वापस आ चुकी है। तो सर ये जो है ना हमारी अपनी गलतियां हैं, चाहे हम माने या ना माने, हम हालात को खराब करने के माहिर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये साजो सामान, ये जो तैयारा है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, ये अगर को आपने कोट्स एंड कोट्स में इसको आपने तसव्वुर करना है कि अगर ये जो सामान है ये इस तैयारे के जरिए अगर अफगानिस्तान में लैंड किया गया है, तो इसका मतलब ये है अब अफगानिस्तान से मामला शिफ्ट करते हैं इंडिया की तरफ। और अगर हम इंडिया की तरफ जाएं तो हमारे सामने कुछ नई चीजें सामने आती हैं। तो साहब पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए इंडिया अमेरिका की दिफाई ताउन बढ़ते हुए ताउन? चीमा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस डेवलपमेंट। तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? तो फिक्रमंद अगर होंगे भी हम तो क्या करेंगे उसमें? नहीं होना चाहिए फिक्रमंद। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जी कि फिक्रमंद अगर होंगे भी तो क्या करेंगे? हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं कि जिनको हम खर्च करके तो किसी और मुल्क से असला खरीद लें और इंडिया को हम बैलेंस कर लें उस तरह से, या फिर हम कोई इंडिया से सुलह कर लें, तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? सुलह करते नहीं है वो कहते हैं हमने आपको सब सिखाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल। तो सब आप गारंटी देते हैं? अब वाज़े तौर पर नजर भी आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक तवील कशीदगी या महदूद जंगी सूरत हाल को पैदा करने की या महदूद जंगी अरेंजमेंट के लिए तैयार हो रहा है और उसी मकसद के लिए तीनों अफवाज पर मुश्तमिल जो मुश्तरका मशकें हैं जिनका नाम त्रिशूल एक्सरसाइजेज रखा गया है वो कंडक्ट की जा रही हैं। ये इसका पहला एस्पेक्ट है और बार बार नॉटम्स जारी करके और एयर स्पेस बंद करके और मिसाइल्स एक्सपेरिमेंट्स की अनाउंसमेंट करके इस बात को तकवीयत दी जा रही है कि इंडिया अब वॉर प्रिपनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर आ गया है या हतमी मरहले पर आ गया है जहां पर इंडिया की तरफ से अपनी ताकत का इजहार किया जाएगा। सोचिए, जो अमेरिका कभी अफगानिस्तान की धरती पर अपने बम बरसाता था, आज वही अमेरिका भारत के सामने हाथ जोड़ने की नौबत में क्यों आ गया। यह कहानी है उस एयरबेस की जो कभी अमेरिका की ताकत की पहचान हुआ करता था, बगराम एयरबेस। लेकिन अब इस बगराम पर लहराता है भारत का तिरंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।